जिसका किया अपमान उसी ने जिताया टीम हिंदुस्तान। स्काई और मिस्टर 360 सूर्या का बल्ला छाया, न्यूजीलैंड का दूसरे टी20 मुकाबले में बैंड बजाया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लौट आया है हमारा 360। लौट आए हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। लौट आई है उनकी वो शानदार बल्लेबाजी जिसके हम कायल हुआ करते थे। और लौट आई है वो बल्लेबाजी जो सामने वाले गेंदबाजों को हक्का बक्का करने के लिए कामयाब रहती है। और उसी के साथ लौट आया है वो शेर जिसे 2 साल तक भारतीय टीम से किया गया था बाहर। ईशान किशन ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हवा टाइट की, उससे अब बाकी दुनिया के गेंदबाज भी सावधान हो चुके हैं कि कैसे इसका सामना किया जाए। तो आखिरकार किस तरीके से भारतीय टीम, ऐसा दूसरी पारी में लगने लगा था कि कहीं हार तो नहीं जाएगी, 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बावजूद यह मुकाबला किस तरीके से अपने नाम करने में कामयाब रही। और क्या सिर्फ इस मुकाबले के हीरो ईशान और स्काई ही हैं, क्या कोई और नहीं है, किस तरीके से टीम इंडिया मैच जीती, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो में खो जाते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल आप सबको पता ही है कि भारतीय टीम टी20 सीरीज ये खेल रही है और ये 2026 में टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज है। टीम इंडिया को हर पैमाने पर अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई कसर ना छूट जाए। अभी तक लगातार ये सवाल उठ रहा था कि भाई भारतीय टीम का सिलेक्शन बड़ा बढ़िया हो गया है, शुभमन गिल को बाहर करने के बाद टीम इंडिया का जो 15 है वो बड़ा शानदार हो गया है। लेकिन जब इंजर्ड होते हैं तिलक वर्मा और सुंदर, तो टीम में रिप्लेसमेंट आते हैं बिश्नोई और साथ में श्रेयस अय्यर। लेकिन बिश्नोई को भी खेलने का मौका नहीं मिला, अय्यर को भी मौका नहीं मिला। कप्तान कहते हैं कि हम ईशान को इसलिए मौका देना चाहते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड कप की टीम में है, तो अगर कल को जरूरत पड़ जाए तो कम से कम ये मैच तो खेले रहे। और इन पर भरोसा दिखाना, ईशान किशन ने उस भरोसे का जो कर्ज है और फर्ज है दोनों निभा दिया और उतार दिया। उन्होंने पहले मुकाबले में 8 रन बनाए, 2 चौके लगाए थे, आउट हो गए थे। लेकिन इस मुकाबले में बिना किसी दबाव के आकर के जो बल्लेबाजी की, खास करके तब जब अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए, संजू सैमसन 6 बना करके आउट हो गए, भारतीय टीम के 6 रन पर 2 विकेट गिर गए, प्रेशर में था, कमबैक मैच है। और वहां पर जो धुनाई की है ईशान किशन ने, मतलब पावर प्ले में टीम इंडिया को 75 के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद 32 बॉल में 76 रनों की वो पारी रही उनकी, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। जबकि रन ज्यादा बनाए थे सूर्या ने, 82 रन बनाए 37 गेंद में। लेकिन ये 32 गेंद में 76 वो थे जो सूर्या को भी कंफर्टेबल कर गए कि आप आराम से समय लीजिए, आप फॉर्म पहले हासिल कीजिए। और पिछले मैच में 22 गेंदों में जो 32 बनाए थे सूर्या ने, उसको जो कन्वर्ट किया है 50 में, क्या कमाल की बल्लेबाजी की। और मिस्टर 360 जिसके लिए जाने जाते हैं, कभी इधर शॉट, कभी उधर शॉट, कभी विकेट के सामने शॉट, वो सारे स्ट्रोक्स इस मुकाबले में देखने को मिले। और कोई ये नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी थी वो कोई अधूरी थी। मैट हेनरी उनके पास में गेंदबाज, काबिल गेंदबाज हैं। जैकब डबी 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार अच्छा कर रहे हैं, वो भी थे। और वनडे सीरीज में भारतीय टीम की हालत खराब करने वाला जैक फॉक्स भी था। लेकिन जिस तरीके से सूर्या और ईशान दोनों ने पीटा, एक ओवर में 24 रन ठोका ईशान किशन ने जैक फॉक्स को, तो जैक फॉक्स के एक ओवर में 25 रन स्काई ने ही मार दिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 6 पर 2 से 128 पर लेकर गए। जो 122 की पार्टनरशिप भी हुई, वो मात्र 8 ओवर के आसपास में हुई। यानी कि जो रन रेट था वो 15 के ऊपर का चल रहा था। और ये दिखा रहा था कैसी बल्लेबाजी करनी थी। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 का फॉर्म लौट आया है। और कप्तान का फॉर्म अगर आ जाए और पूरी टीम फॉर्म में पहले से ही हो, तो फिर टी20 वर्ल्ड कप जीतने से भारत तो कौन रोक सकता है। दूसरी बात, जिसका अपमान किया गया, ईशान किशन को नवंबर 2023 में जब वो टी20 खेले थे आखिरी बार, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, बेवजह उनके साथ अन्याय करके, सिर्फ किसी प्लेयर को टीम में सेट करने के लिए। और हम सबको पता है कौन सा प्लेयर था वो। वनडे में भी ऐसे ही किसी प्लेयर को सेट करने के लिए ईशान किशन के 200 बनाने के बाद भी टीम में जगह नहीं दी गई, मतलब ह्यूमिलिएट किया गया। टेस्ट मैच में भी किसी प्लेयर को सेट करने के लिए टेस्ट से ही बाहर किया गया, नहीं तो ईशान किशन आज तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते। लेकिन जब देर आए दुरुस्त आए, अब जब मौका मिला तो इसको चूका नहीं उन्होंने। और भारतीय टीम को 6 पर 2 के बाद, ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय टीम बड़ा 60 70 80 बना चुकी थी तब आए थे ईशान किशन। 6 रन पर 2 विकेट जा चुके थे, बॉलर्स फॉर्म में थे। और वहां से टीम इंडिया को मैच जिताना, यह बता रहा है कि आपने जिसका अपमान किया है उसी ने बचाया है आपका सम्मान।
और भारत ये सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुका है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कमाल की रही है, लेकिन 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, जिसने कि इस मुकाबले में भारत के लिए अच्छा किया। वो 2 प्लेयर हैं, कुलदीप यादव और शिवम दुबे। कुलदीप यादव पर भी दबाव था, वनडे सीरीज में बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन यहां आकर 4 ओवर 35 रन और 2 विकेट निकाले, और 2 विकेट कुलदीप ने जिनके निकाले, अगर वो टिके रह जाते तो भारत को कम से कम 250 चेस करना पड़ता। वो 2 प्लेयर में एक प्लेयर थे रचिन रविंद्रा, जो आने के साथ पिटाई-कुटाई कर रहे थे, और दूसरे प्लेयर थे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 4 पर आए थे। तो ये नंबर 3 और नंबर 4 पर जो आए बल्लेबाज थे, इन दोनों का विकेट कुलदीप यादव ने निकाला, और ऐन वक्त पर निकाला जब जरूरत सबसे ज्यादा थी टीम इंडिया को। और उसके अलावा शिवम दुबे ने भी आकर डैरल मिचेल को निपटा दिया, सिर्फ 7 रन देकर के। कप्तानी में सूर्य कुमार यादव का कोई सानी नहीं है, जबरदस्त कप्तानी उन्होंने की टीम इंडिया के लिए। कब कब बॉलर को चेंज करना है, कब किसको लेकर के आना है, ये सारी चीजें सूर्य कुमार यादव की बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही थी। और जब बल्लेबाजी की बारी आई, भारतीय टीम जब चेस कर रही थी, जब ईशान आउट हुए, तो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आए थे। 1 चौका, 3 छक्का, 200 की स्ट्राइक रेट, 18 गेंदें, 36 रन। ये बताता हुआ कि इस टीम के अंदर में हार्दिक पांड्या तो हैं ही, शिवम दुबे भी हैं, जो गेंदबाजी में एक आधा ओवर डाल करके आपको विकेट भी दिला सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि मैन विद द गोल्डन आर्म। जब वो बंदा आता है बॉल डालने, तो विकेट भी निकालता है। कभी कभार ऐसा होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, की मार पड़ जाए, लेकिन अदरवाइज पिटाई खाते नहीं है, विकेट निकालते भी हैं जरूर। और साथ में जब बल्लेबाजी की बारी आती है, आज जो उन्होंने बल्लेबाजी की, वो बता दिया कि हाँ, वो क्यों स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। पेस के खिलाफ भी अब उनकी बल्लेबाजी अच्छी लग रही है, स्ट्रोक मेकिंग उनका अच्छा हो रहा है। मतलब यह कि शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव एंड ईशान किशन, इन चारों ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी संजू सैमसन के बल्ले से रन निकलना ड्यू है, और संजू को ये बात मालूम है कि गिल की जगह पर वो अब ओपनिंग फिर से करने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ईशान किशन ने रनों की बारिश की है, जब तिलक वर्मा आएंगे, वो नंबर 3 ले लेंगे, तो आप ईशान को ऐसे ही बेवजह बाहर नहीं करेंगे। इसलिए संजू को रन बनाना पड़ेगा, तभी उनकी जगह ओपनिंग में बची रहेगी, क्योंकि लोग भी अब ये मांगेंगे ना कि भाई आपके पास इनफॉर्म बल्लेबाज है, वो बेंच पर बैठ रहा है, और ईशान भी बैकअप विकेट कीपर है, तो इसीलिए विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, वो ओपनर भी हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि बचे हुए तीनों मैच में आपको संजू के बल्ले से भी कोई बड़ा धमाका देखने को मिल जाए, क्योंकि वो भी रुकने वाले नहीं है। उनके भी बल्ले से कभी भी विस्फोट हो सकता है, रन बन सकता है। और भारतीय टीम एक बड़े फॉर्म में चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, जबकि इस मुकाबले में बुमराह भी नहीं थे, अक्षर पटेल चोटिल थे। उसके बावजूद भारतीय टीम का परफॉर्मेंस यादगार परफॉर्मेंस है, और इस बात को मानना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर में ये टीम कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। और एक कप्तान का ही बल्ला जो रूठा हुआ था बड़े दिनों से, वो कप्तान का बल्ला भी अब जो है फॉर्म में आ गया। 22 में 32 पिछले मैच में, 82 इस मुकाबले में। अगर आप दोनों मैचेस के रनों को मिला दें, तो यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स जो हैं वो सूर्य कुमार यादव के ही नाम पे अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा। 114 रनों का आप जोड़ सकते हैं, 2 पारियों में बना दिया उन्होंने। यानी उनका जो बल्ला है वो चल रहा है, और 114 पारी बनाए उन्होंने, यानी 114 का औसत भी है, क्योंकि नॉट आउट गए इस मुकाबले के अंदर में। और ये बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो देगा सूर्या को, पूरे टीम को देगा, क्योंकि आप ये भी समझिए कि इसके बाद जब अभी शिवम दुबे और सूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इसके बाद अभी आने वाले बल्लेबाजों में हार्दिक पांड्या मौजूद थे। उसके बाद नंबर 7 पर रिंकू सिंह मौजूद हैं। जब आपकी टीम में रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज नंबर 7 पर आना बाकी है, जो पिछले मैच में ही 20 बॉल में 44 बना करके गया नाबाद, तो फिर चिंता किस बात की है। बस ऐसे ही परफॉर्मेंस टीम इंडिया करती रहे, और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की पूरी और प्रबल दावेदार है। आप लोगों को कैसा लगा परफॉर्मेंस, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।